राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा इसमें आज का टॉपिक है अटलांटिक ओशन। इसमें हमारा 2 टॉपिक हो चुका है, 2 लेक्चर हुआ है, जिसमें एक में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था ओशंस, मतलब ओशंस करंट के मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, कैसे होता है, कैसे आता है, जो भी है सब उसके बारे में बताया था। फिर जो मेरा दूसरा वीडियो था वो वीडियो हमारा इसलिए था, नॉर्थ अटलांटिक सागर मैंने पूरा किया था हम लोगों ने, नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक है। और उसमें क्या कंप्लीट किया था, नहीं नॉर्थ और साउथ अटलांटिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने बताया था 3 होते हैं, अटलांटिक का कंप्लीट हो चुका था, अब 2 बचे हैं, एक हिंद महासागर और एक प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, है ना। आपको मैंने एक बताया था अच्छे से। आइए एक बार आपको मैप में दिखा दूँ इंडियन ओशन कहाँ है और पैसिफिक ओशन है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। देखो ये है हमारा इंडियन ओशन, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, हिंद महासागर। हिंद महासागर किन के बीच में बसा हुआ है, पहले ये देखते हैं। इधर क्या है हमारा, गुड, अफ्रीका। ये हमारा अफ्रीका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, है ना। और ये भारत का भाग है, इंडिया है हमारा। ये देखो ये नीचे ये जहाज मैं चला रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कौन सा है हमारा। ये हमारा इंडिया है और ये इसके ऊपर हिमालय है। ये देखो इतना बड़ा हिमालय है, ये हमारा इंडिया का पार्ट है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। ये हमारा इंडिया हो गया और ये इंडियन ओशन है, ठीक। इंडिया के नीचे है इसलिए इसको इंडियन ओशन बोलते हैं। अगर आपसे आप ये इवेंट से पढ़ोगे कि, या फिर जब वो वातावरण करके एक चैप्टर है, परिवहन है, ऐसे कोई चैप्टर है, उस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ बताई जाएगी कि यहाँ से जो ठंडी हवाएं जो आती हैं हमारे भारत में प्रवेश करती हैं, वो कहाँ से आती हैं, तो ये इंडियन ओशन से आती हैं। ठंडी हवाएं यहाँ आती हैं, ये केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस एरिया तक ये जितना एरिया यहाँ तक आती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है इक्वेटर के पास टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है ना। टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है क्योंकि इक्वेटर का तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर लो होता है, जिस कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंडियन ओशन से ठंडी हवाएं आती हैं बारिश कराने के लिए, वो आती तो है पूरी भारत में बारिश कराने के लिए, बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ का प्रेशर कुछ ज़्यादा, टेम्परेचर काफ़ी हाई होने की वजह से यहाँ तक वो पानी पहुँच नहीं पाता, वो हवाएं आ नहीं पाती यहाँ पे, क्योंकि जेट पवने चलती हैं, जेट पवने यहाँ पे चला करती हैं, इसलिए वो यहाँ तक नहीं आ पाती। तो कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि बारिश का मौसम आया तो था, अब कुछ जगह पे बाढ़ आ गई, जैसे तमिलनाडु, केरल, ज़्यादातर बाढ़ यहीं पे आती है। केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, इस जगह पे बाढ़ आया, खूब पानी हुआ, इतना हुआ कि बाढ़ आ गई। यहाँ पे बाढ़ आके बारिश करा के यहाँ चली जाती है, पूरे एरिया में बारिश नहीं हो पाता। बस कारण यही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो रहा है, प्रेशर लो हो रहा है, जिसकी वजह से जेट पवनें यहीं रह जाती हैं। और जेट पवनें यहाँ पे रहने के कारण से पूरा पानी यहाँ पे नहीं बरसा पाती। ये आप लोग को जब मैं पवनों के बारे में समझाऊंगी, जो जब टॉपिक आएगा समझाएंगे, उसको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर किया जाएगा, ठीक बच्चे। तो अभी हम ये देखते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन कहाँ कहाँ बसा हुआ है। इंडिया, ऊपर इंडिया है ना। इधर क्या है, अफ्रीका है, और इस साइड में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब चलो इन चीज़ों को एक बार हम उसमें पढ़ लें। इंडियन ओशन की जो करंट्स हैं ये कहाँ से कहाँ तक बह रही हैं, ये देखो, ये मैंने पहले से आप लोग के लिए बना लिया था, इशू ना। ये मैंने आपको बताया था ना, अफ्रीका हो गया, एशिया,
ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे तुम्हारा इंडिया था यार। देखो ये हमारा कौन सा है, इंडिया है, और ये एशिया है। ना ही हम इंडिया लिख सकते ना ही एशिया लिख सकते, क्योंकि दोनों का पार्ट लिया हुआ है ना। इसको हम हटा देते हैं, ना इंडिया ना एशिया, ठीक है, दोनों को इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अफ्रीका हो गया, यहाँ इंडिया, एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया। आप लोग बता दिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। अब जो हमारी इंडियन ओशन चलती है वो किधर साइड चलती है, वो इक्वेटर किधर चलती है, क्योंकि इंडियन ओशन हमारा इधर है ना, तो हमारी यहाँ पे चला करती है, ठीक है, साउथ साइड में चलती है, ना कि नॉर्थ में, ओनली साउथ में है, ठीक। एक मिनट, अच्छा पहले हमारी जो हमारी पहली होगी, इसका क्या नाम होगा। हाँ वेरी गुड, मैंने आप लोग को पहले बताया था। इसका क्या नाम होगा, दक्षिणी हिंद महासागर, अगर हम हिंदी में पढ़ना चाहें। इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, अगर हम कहते हैं तो इसके हम कहेंगे साउथ इंडियन ओशन, ठीक है। ये हॉट करंट होती है क्योंकि इक्वेटर के पास से जाती है, तो हम कहेंगे साउथ इंडियन ओशन, हिंदी में दक्षिणी हिंद महासागर, ठीक है। अब मैंने बताया था आप लोगों को फर्स्ट में भी कि जो पानी होता है किनारे किनारे से ही बहना अपना पसंद करता है। तो हमारी दूसरी करंट यहाँ से होते हुए आती है, यहाँ से। इसका नाम है हमारा मोजाम्बिक हॉट करंट। मोजाम्बिक करंट, जो कि मतलब गर्म होती है, क्योंकि इक्वेटर के पास से तो आ रहा है ना, तो ये भी कैसी होती है, गर्म होती है, मोजाम्बिक हॉट करंट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आती है अगू हसल हॉट करंट। अगू हसल गर्म जलधारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगू हसल, क्योंकि ऐसा नाम है, इसका नाम की वजह से सबसे ज़्यादा ही पूछी जाती है अगू हसल। आप साउथ इंडियन ओशन आराम से याद कर लेंगे, हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। फिर जो दूसरा है मोजाम्बिक गर्म जलधारा, मोजाम्बिक हॉट करंट, आराम से याद। अगू हसल नाम ऐसा ना अजीब सा, इसलिए ये ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये कभी कभी नहीं भी याद होता लोगों को, इसलिए इसके बारे में काफ़ी हम लोग सब लोग पूछते भी हैं इसका क्या नाम है। अच्छा आप लोग को मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे कोई बया करती, क्या नाम है इसका, यहाँ पता है एक मतलब एक जगह का नाम है मेडागास्कर, हम लिख दे रही हूँ, ठीक है, मेडागास्कर है इसका नाम। यहाँ पे एक जगह है उसका नाम मेडागास्कर है, जैसे अफ्रीका है, इंडिया है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, वैसे यहाँ पे मेडागास्कर है, ठीक। फिर उसके बाद हमारी ये जो जलधाराएँ आ रही हैं, फिर यहाँ से ड्रिफ्ट करती हैं, मैंने बताया ड्रिफ्ट करती हैं, ऊपर की ओर जाती है, तो इसे ड्रिफ्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, वेरी गुड। दक्षिणी हिंद ड्रिफ्ट, दक्षिणी हिंद महासागर ड्रिफ्ट, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। कैसी होती है, ठंडी होती है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन ड्रिफ्ट, अगर हम इंग्लिश से बोलेंगे, इसी को अगर हिंदी में बोलेंगे तो दक्षिणी हिंद महासागर प्रवाह, जो कि कैसी होती है, ठंडी गर्म जलधार होती है। देखो बच्चा, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आप लोग जब भी मेरा चैनल देखो, कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठो, जो भी मैं बताती हूँ आप विश्वास के साथ करते हो, तो ये सब पेपर में आता है। मैं भी काफ़ी बार दे चुकी हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ ये सब चीज़ें पेपर में ज़रूर पूछी जाती हैं। ऐसे नहीं है कि मैं आपको हवा में बता रही हूँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, तब आपसे मैं कह रही हूँ। तो इसे अच्छे से याद करो, आपको जैसे अच्छे लगे आप उस तरह भी अपने अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हो, ठीक है। और अब जो मैं नाम बोलती जाती हूँ आप अपने साथ ही साथ लिखते जाइए, वरना यहाँ पे तो मैं आपको दिखाऊंगी, पर अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना तो उसकी बात ही अलग होती है। और ये टॉपिक थोड़ा समझने वाला और थोड़ा लर्न करने वाला है, दोनों इसमें कंटेंट है।
तो इस समझाने वाला तो मैं समझा दे रही हूँ, बट लर्न करने वाला आपको ही करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ इंडियन ओशन ड्रिफ्ट, है ना, बताया था मैंने। फिर ये ड्रिफ्ट यहाँ पे आती है 5 नंबर में, ठीक है। इसका देखो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें जितने भी नाम दिए हैं वो सारे नाम जगहों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या जगह उस अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। अब ये देखो वेस्टर्न साइड में बह रही है ना, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, साउथ और नॉर्थ, है ना, हम साउथ की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा साइड है, वेस्ट है, और ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट। नीचे से आ रही है इसलिए इसका नाम ये कोल्ड करंट है। नाम क्या है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, है ना। पश्चिमी अटलांटिक ठंडी जलधाराएं, ठीक है। अब इसका देखो नाम के अकॉर्डिंग करते हैं, और इधर एक समझ, मैंने बताया था ना, इसका क्या नाम है, साउथ इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर। फिर इसका मोजाम्बिक गर्म जलधारा, ठीक है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है आगू असल गर्म जलधारा। फिर हाँ ये ड्रिफ्ट हो जाएगा, साउथ इंडियन ओशन ड्रिफ्ट, साउथ अटलांटिक दक्षिणी हिंद महासागर प्रवाह, ठीक। इसका मैंने बताया था आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा, ठीक। अब इसको इधर नाम इसका ऊपर है, एक बार आप लोग नाम अच्छे से लर्न कर लो, फिर मैं इन नामों को आपको सुनती हूँ। ओनली 5 मिनट्स का टाइम है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनका क्या नाम है, साउथ इंडियन ओशन हॉट करंट, है ना, दक्षिणी हिंद महासागर, ठीक। इसका मोजाम्बिक हॉट करंट, वेरी गुड। इसका हाँ गुड, अगोसल सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टार बना दें, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। ये हाँ साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया। इसका वेरी गुड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब तो देखो आप लोग को सब याद हो गया है ना, ये भी दोनों कोल्ड करंट है और सारी हॉट करंट है। तो आप लोग को मैं ये कह सकती हूँ कि हिंद महासागर इंडियन ओशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है ना, आप लोग को लर्न हो चुकी है ना पूरी। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं पैसिफिक ओशन में। कब पैसिफिक ओशंस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी, ठीक है। देखिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए और आप लोग को दिक्कत भी ना हो, इसलिए मैंने छोटी छोटी बनाई है। तो पैसिफिक ओशन ये बना हुआ है, आपको मैं एटलस में दिखा देती हूँ और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगी, ठीक। ये वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी या फिर इसकी कल मिल जाएगी, बट मिल जाएगी आपको, इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ इस वीडियो की काफ़ी टाइम लग गया कि मैं थोड़ा बिज़ी थी। ये देखिए ये हमारा पैसिफिक ओशन, ये इधर हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये इधर इक्वेटर के ऊपर है ना, और उसके नीचे साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। 2 पैसिफिक ओशन, एक हमारा नॉर्थ में, एक साइड में। पैसिफिक ओशन काफ़ी बड़ा है, जैसे हमारा अटलांटिक ओशन था वो भी काफ़ी बड़ा था, नॉर्थ साउथ में डिवाइडेशन था, वैसे ये भी काफ़ी बड़ा है, ठीक। नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करते हैं कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन, तो ये देखिए नॉर्थ अमेरिका के पास है पैसिफिक ओशन, ये रॉकी माउंटेन के पास है ना। और जब साउथ पैसिफिक ओशन की बात करेंगे तो वो साउथ अमेरिका के पास रहेगा, ठीक। ये हमारा साउथ अमेरिका, एक मिनट, ये साउथ अमेरिका, इसके पास में पैसिफिक ओशन फैला हुआ है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक। अगर आपको लोग कोई बात चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और लोगों को दोस्तों को भेजिएगा, इससे उनको भी
हेल्प मिलेगी, कुछ तो हेल्प मिलेगी ही, है ना। और अगर आप लोग कोई इशू हो तो कमेंट भी कर सकते हो, मैंने और हर वीडियो में बोलती हूँ, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो दिक्कत हो वही बोला करिए, ठीक है। देखो आपको पढ़ाने को कोई भी पढ़ा देगा, समझा देगा, बट लर्न कोई नहीं कराता। मुझे नहीं लगता कि कोई लर्न, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल या टीचर्स, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि लर्न कोई नहीं कराएगा आपको, बट यहाँ पे आपको लर्न भी कराए जाते हैं। और अभी तो आप लोग का लर्न होगा, बट बाद में जब आप सोने लगिएगा तब इसको 5 मिनट के लिए रिवाइंड करिएगा। हाँ, आज मैम ने ये वीडियो देखा था, मैम ने क्वेश्चन बताया था, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, सब कुछ एक बार अपना माइंड रिवाइज करिएगा। अच्छा, एटलांटिक ओशन कितने पार्ट में? 2 पार्ट में है, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। फिर उधर हमारा हिंद महासागर है ना, इंडियन ओशन है। फिर इधर पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, और नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। तो ये आप लोग को देखो बच्चा लर्न करना पड़ेगा, और लर्न तभी होंगे, ये सब तभी अच्छे से याद होगा जब ख्वाब होंगे। तो अपने सपने देखो और ऊंचे देखो, छोटे मोटे सपने मत देखो, ऊंचे देखो, चाहे भले ही पूरे ना हो। हम सपने देखते हैं, हम SI बन जाएंगे, RO निकल जाएगा, ARO निकल जाएगा, कुछ नहीं तो भाई पुलिस की तो निकलेगी ना। इतने बड़े सपने, कुछ तो होगा, ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा, छोटे छोटे से हम करेंगे। इसलिए करना बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए आपको। तो हमने आप लोग को बताया भी है कि 25 दिसंबर, ये इसी 25 दिसंबर 2025 से हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन बैच भी चल रहा है। अगर आप लोग को समझ में आता है तो आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमने आपको नंबर भी बताया है ना, कि इस नंबर पे आपको कॉल करना है, 5953233763। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी फ़ीस 999 रुपीज़ है। इसमें आपको मैथ, GS और रीजनिंग जितना भी है सब आपको पढ़ाया जाएगा। ये देखो, ये देखिए, आपको GS पढ़ाया जाएगा, मैथ, हिंदी होगी, मैथ होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा। इसमें भी काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सब आपका क्लियर कर जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि ओनली GS के ही हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये हमने इसलिए बताया कि आपको कुछ तो समझ में आए। अगर आपको ज़्यादा समझ में आता है तो आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने आप लोग को नंबर बताया है, ठीक है। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी लाइफ में खुश रहो, अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा करो। राधे राधे।